अब हमारे घर में अगर चोर हल रहा है, हम देख रहे हैं, वही न बताएंगे। अब ड्रोन तो जब तक हम बताएंगे, पुलिस को सूचना देंगे, ड्रोन तो भाग जाएगी। हमारे घर में जो चोर आया था, लेकिन घर में घुस नहीं पाया। बच्चे सब हल्ला किए, छत पर से कूद करके भाग रहे थे। 2 लोग थे, सिर्फ 3 बच्चे थे घर पे। अब वो लोग सोचे कि ये सब लोग मिल करके गए हैं दर्शन करने के लिए। 8:30 बजे की ही घटना है, इसीलिए सब लोग घर में आए कि पहला ड्यूटी हमारा यही है। भाई, उन लोगों का ड्यूटी हो गया इस समय। हाँ, समय से वो लोग घर लूटेंगे तो कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी तो नहीं होती है ना। 2-4 घर तो लूट लेंगे रात भर में आराम से। पहला घर मेरा टारगेट था कि पहले इनका लूट लें, घर में कोई है नहीं, उसके बाद दूसरे जगह चलेंगे। तो यहीं पर लोग चहेट लिए सब। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इसमें आजमगढ़ फूलपुर थाना अंतर्गत ये गांव है जगदीशपुर। दोस्तों बताते हैं, आए दिन तो ये चोर की जो अफवाह उड़ रही है, कहीं न कहीं ये सत्य साबित हो रही है कि चोर आ रहे हैं और घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से हम जगदीशपुर में जिस घर पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर कल रात में ये लोग दर्शन करने जाते हैं। इनके कुछ परिवार दर्शन करने जाते हैं और बच्चे यहाँ पर रहते हैं। जब बच्चे, जो कि घटना बताया जा रहा है 8:30 बजे की, जब बच्चों को चोर दिखाई देता है तो चिल्लाना शुरू करते हैं और उसके बाद आनन फानन में चोर भाग जाते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था। भैया आपका? मेरा नाम मनोहर लाल विश्वकर्मा है। क्या घटना हुई थी आपके घर के? ऐसा है कि परसों रात को हम लोग गए थे विंध्याचल दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे हम लोग वापस लौटने में थोड़ा समय हो गया। बच्चे सब घर पे थे, तो रात में थोड़ा सा छत पे आवाज आई, तो बच्चे सब ऊपर गए, भाग कर देखे तो 2 लोग कूद करके भाग रहे थे। पीछे आम का बगीचा उगीचा है, उधर सब भाग रहे थे। तो बच्चे हमारे यहाँ फोन किए कि चोर सब घुसे थे घर में, और हम लोग दौड़ाए हैं, हल्ला किए हैं, सब भाग गए हैं। तो 100 नंबर पर कॉल किया, गाड़ी भी आई थी, गांव के लड़के भी आए थे। यही सब बात है। अब रात भर हमको ड्यूटी देना होता है, रात भर जागना होता है, और दिन में दुकान संभालना होता है। अब इसमें किसकी लापरवाही किया जाए और क्या कहा जाए। अब ड्रोन भी छत पर उड़ रहा था। अब क्या कहें, अब बोल रहे हैं ड्रोन के कोई अफवाह फैलाएगा तो उसको जेल में डाल देंगे। तो ड्रोन के विषय में कोई क्या कहेगा। और हमारे घर में अगर चोर हल रहा है, हम देख रहे हैं, वही न बताएंगे। अब ड्रोन तो जब तक हम बताएंगे, पुलिस को सूचना देंगे, ड्रोन तो भाग जाएगी। तो पुलिस बोलेंगे कि अफवाह उड़ा रहा है, इसलिए ड्रोन के विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे घर में जो चोर आया था, लेकिन घर में घुस नहीं पाया। बच्चे सब हल्ला किए, छत पर से कूद करके भाग रहे थे। 2 लोग थे। तब हमारे यहाँ बच्चे फोन किए तो मैंने 100 नंबर डायल किया, तो गाड़ी भी आई थी, गांव के लड़के भी आए थे, रात भर हमारे घर पे थे। उसके बाद हम लोग आए 12:30 बजे रात को, तब वो लोग अपने घर गए। और आज भी रात भर हम लोग जाग रहे हैं। लाइन व्यापार एक पांडे का पूरा ग्राम सभा है, वहां पर भी चोर आए थे, रात भर हल्ला हो रहा था वहां पे। अब ये बताइए, अब गांव वाले रात भर जागे या फिर दिन में ड्यूटी करे, कि दिन में सोए रात में जागे, क्या किया जाए। पुलिस आई जब 112 नंबर, तो क्या बताई वो? पुलिस क्या आएगी भाई, वो आए हैं देख ताकि अपना काम किए हैं, चले गए हैं। अब क्या करेंगे पुलिस वाले। चोर तो अपना काम कर रहा है, पुलिस वाले भाई अपना काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि कानून का हाथ इतना बड़ा है कि आप चाहे जिस दिल में छुपो ऐसे फैलाएंगे, पकड़ लेंगे। अरे भाई, कानून तो कह रही है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जिसके घर में चोर हेलेगा वही जानेगा। अब कानून के घर में चोर तो हल नहीं रहा है, तो कानून तो यही कहेगा। यही डिप्टी जेलर के घर में लूट हो गई, दरोगा साहब के घर में लूट हो गई, आपके अहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो भाई, अब उन लोगों से पूछना चाहिए कि आपके घर में कैसे चोरी हो रही है। हम लोग तो बोलेंगे तो हम लोग तो भाई गरीब लोग हैं, अफवाह फैला रहे हैं। अब उनके घर में हो रही है तो अब उनसे कौन पूछने जाएगा। फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग अफवाह फैला रहे हैं। बताइए, हम लोग, हमारे घर में चोरी होगी और हम अफवाह फैलाएंगे, हमें मिलेगा क्या अफवाह फैलाने से, है? तो घर पे उस दिन केवल बच्चे ही थे? सिर्फ 3 बच्चे थे घर पे। अब वो लोग सोचे कि ये सब लोग मिल करके गए हैं दर्शन करने के लिए। 8:30 बजे की ही घटना है, इसीलिए सब लोग घर में आए कि पहला ड्यूटी हमारा यही है। भाई, उन लोगों का ड्यूटी हो गया इस समय। हाँ, समय से वो लोग घर लूटेंगे तो कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी तो नहीं होती है ना। 2-4 घर तो लूट लेंगे रात भर में आराम से। पहला घर मेरा टारगेट था कि पहले इनका लूट लें, घर में कोई है नहीं, उसके बाद दूसरे जगह चलेंगे। तो यहीं पर लोग चहेट लिए, सब भाग गए। तो उस रात और आपके आसपास कहीं और भी हल्ला उल्ला मची थी? हाँ, उस रात जो है कि लाइन व्यापार तो रोज हल्ला हो रहा है। मैं सुना। हाँ, एकदम सब बेचारे गांव वाले परेशान हैं। नदी के किनारे खटकाना है, वहां पर भी लोग रहते हैं, हरिजन हैं, खटिक हैं,
वहाँ पर भी एक औरत पकड़ी गई है। पकड़ी लोग, गई है? हाँ, लोग कब पकड़ पकड़ी गई? करके हमारे यहाँ जब हुआ था घटना उसी की रात, परसों की उसी रात, रात में पकड़ी गई। हाँ, कल सुबह में ही पकड़ी गई है। हाँ। वहाँ मंदिर पे लाए हैं, औरत थी शायद मार उड़ के छोड़ दिए हैं कि थाने में ले गए, हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन घटना तो रोज ही हो रही है। तो अभी आपने बताया कि हम लोगों की चोर को जो है जानकारी है कि इनके परिवार के जो सदस्य हैं हाँ। दर्शन करने गए, तो क्या आपको लगता है कि आसपास के ही होंगे? अब हो सकता है भाई, इसकी इतनी बढ़िया सूचना कौन दे सकता है? अब हम कैसे कहें कि कौन था, लेकिन इतनी बढ़िया। एक बार और भी हमारे घर में सेन कटा था 2 साल पहले इसी समय। अच्छा। हाँ, हम वहाँ पर बैठे थे, पूरा हलने लायक जगह बना लिया था, वो 14 इंची का दीवार था, गाढ़ा और ईटा का, हाँ हाँ। निकाल लिया था, लेकिन हल नहीं पाया। उसी समय हमारे घर में कीड़ा निकल गया। अच्छा। अब कीड़ा मार करके हम उसी की साइड फेंक दिया, हमको पता नहीं था कि यहाँ पे चोरी हो रही है, सेन कट रहा है। हाँ। सुबह में मौरिया लोग जा करके बताए, वो खेत में जा रहे थे तो बताए आपका देवलिया कोई तोड़ दिया है। तब हमें पता चला, 100 नंबर आई, फोटो वोटो खींच करके अपना काम करके गई। हाँ। हाँ। यानी वो सर्प को जब फेंके होंगे, हो सकता है उनके ऊपर चला गया हो, डर के मारे भाग अब लिए। क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन भाई हम अपने क्षेत्र के पुलिस वालों से एक बात कहना चाहते हैं, जी 100 नंबर गाड़ी सरकार दिया है, बहुत अच्छी हमारी सरकार की है, जी। लेकिन थोड़ा सा इसका उपयोग कीजिए। थोड़ा सा गांव में हूटर बजा करके 1-2 बार थोड़ा भ्रमण कर दीजिए, इससे पुलिस वाले थोड़ा चोर और थोड़ा सा डर जाएंगे। जी, और अगर हूटर पुलिस की, की दहशत होगी तो हाँ, चोरों की दहशत कम हो जाएगी। थोड़ा सा दहशत बनाना भी बहुत जरूरी है इस समय। ये तो गांव वाले बेचारे कितना अपना घर बचाएंगे बताइए? एक रात जागेंगे, 2 रात जागेंगे, और एक रात सो जाएंगे तो उसका काम हो जाएगा। रात भर है? आपको ड्यूटी मिला है भाई, आप लोग भी इंसान है, थोड़ा सा घूम करके गांव जहां तक आपका क्षेत्र है वहां तक हूटर ही सिर्फ बजा दीजिए बस, तो थोड़ा सा सबको सुकून हो जाएगा कि हाँ हमारे साथ पुलिस है। और कहीं फिर हूटर की आवाज आ ही नहीं रही है, गांव वाले बेचारे एकदम इधर उधर लाठी लेकर के घूम रहे हैं। यानी 2 सालों के बाद फिर दोबारा आपके घर हाँ, एक बार हमारे घर में सेन टूटा था, 100 नंबर बुलाए थे, फोटो खींच करके प्रूफ के साथ ले गए हैं। अगर आज की बात हमें अफवाह, किसी को अफवाह लग रही है, तो 2 साल पहले पूरी पब्लिक आकर के यहाँ पर देखी थी, हमारे घर में सेन टूटा था। और आज भी वही कांड होने जा रहा था, लेकिन घर के बच्चे ही थे कि बच गया मेरा घर, नहीं तो अगर पूरा घर गया होता तो घर लूट गया होता मेरा। अतः चोरों ने घर में प्रवेश किस तरह से किए हैं? चोर हमारे घर में प्रवेश कर नहीं पाए। चोर हमारे घर में घुसने की कोशिश किए तो आंगन में ही बच्चे सब बैठे थे, दरवाजा की आवाज भड़ाक भड़ाक सुने हैं तो लाइट बार करके हल्ला करते वो ऊपर गए। फिर थोड़ा देर बाद दरवाजा खोले तो चोर भाग करके उस पेड़ के नीचे छिपे थे, 2 लोग थे। और जब वहां पर टार्च बारे तो सब निकल करके पीछे आम का बगीचा डाक गए। यानी आपके घर के पीछे से जहाँ से वो लोग प्रयास किए वहाँ बगीचा ही बगीचा हाँ, है। बगीचा है। क्या लगता है कि हर जगह जहाँ भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है वो घर एकांत ही खोजा जाता है? अरे भाई, चोर तो एकांत ही खोजेंगे ना, भीड़ में तो जाएंगे नहीं मार खाने के लिए। जी जी। जो मकान एकांत में रहेगा उसी को टारगेट करेंगे ना, भीड़ में जाएंगे तो मारे जाएंगे बढ़िया से। धन्यवाद।